हेलो स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर्स है आपके वर्ष 2022 से लेके 23 के बीच में जितने भी एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 6 जून 2021 को वर्ष 2019 से 21 के लिए जारी किए गए राज्यों की परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई में राजस्थान को कौन सी ग्रेड प्राप्त हुई। अभी देखिए, ग्रेड सिस्टम देने की क्या ज़रूरत पड़ी। एक्चुअली क्या है, ये जो स्कूल्स हैं इनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा बदतर से बदतर होती जा रही है। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम जो सभी स्कूलों को ग्रेडिंग दें जिसके अकॉर्डिंग है ना उनको पता चल सके कि उनकी इतनी वर्स्ट ग्रेडिंग है कि इतनी अच्छी ग्रेडिंग है। अगर उनकी अच्छी ग्रेडिंग है तो उनको इंस्पिरेशन मिलेगा और लोग भी इंस्पायर होंगे उस स्कूल को देखें उसने ऐसा कैसा क्या क्या किया है कि हम भी करें। तो इसके लिए क्या 70 पैरामीटर्स की कैलकुलेशन करी गई कि इन मापदंडों पर अगर स्कूल खरे उतरते हैं तो इनको ये वाली ग्रेड दी जाएगी, कौन सी ग्रेड दी जाएगी, है ना। और अगर नहीं उतरते हैं तो उनको वर्स्ट ग्रेडिंग दी जाएगी, नीचे से ग्रेडिंग देना चालू कर देंगे। तो इसमें कितनी हो गई, 70 पैरामीटर्स हो गए। ग्रेड कितनी हो गई, 6 ग्रेड हो गई। कौन कौन सी हैं, ग्रेड 1++, ग्रेड 1+, ग्रेड 1, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, ग्रेड फोर्थ। देखिए राजस्थान अब से मतलब वर्ष 2019 से 21 से पहले की जो ग्रेडिंग थी उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान आ रहा था, ग्रेड सेकंड लेकर आ रहा था राजस्थान। कितने नंबरों के साथ में, 751 से लेकर 800 अंकों के साथ में राजस्थान सेकंड ग्रेड पे बना हुआ था। परंतु वर्ष 2019 से 21 में राजस्थान कौन से ग्रेड पे आ गया, ग्रेड 1+ पर आ गया। कितने नंबरों के साथ में, 859 अंकों के साथ में। अब ये जो ग्रेड दी जाती है ये 70 पैरामीटर्स हैं और इसमें क्या देखा जाता है, इसमें देखा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं, किस तरीके की स्कूल प्रोवाइड कर रहा है और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड की सिफारिश के आधार पर राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई जा रही अलग टाउनशिप योजना को क्या नाम दिया गया है। देखिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी टाउनशिप डेवलप करनी पड़ रही है। कैसी सिचुएशन आ रही है, आप ये सोचिए। बच्चे अपने माँ बापों को घर में नहीं रख पा रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है भाई। देखो, माँ बाप पुराने ज़माने में था, पूरी फैमिली एक साथ रहती थी। आजकल जब बच्चे जन्म लेते हैं उसी के साथ माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप बच्चों को एक रॉयल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, बच्चों में वो एक अपनापन वाली फीलिंग ही नहीं आ पाती। उनको हमेशा इस दुनिया की भागदौड़ में झकेल देते हैं। भाई साहब देखिए, बच्चों को हमेशा बचपन से ही ये चीज़ें सिखानी चाहिए कि दादा दादी नाना नानी सभी की रिस्पेक्ट करें, मतलब सबके साथ मिलजुल के रहें, सब एक दूसरे के साथ रहें। जब तक आप खुद अपने दादा दादी नाना नानी अपने सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे तब तक आपके बच्चे भी आपकी सेवा नहीं करेंगे, अपने सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे। अब इसमें लड़की भी हो गई, लड़का भी हो गया। जो बेटी ब्याह कर आएगी फिर वो अपने सास ससुर की कैसे करेगी। जो आपके माँ बाप है, आप ये चाहते हो कि आपके माँ बाप की तो सेवा करें पर अपने आप उनके माँ बाप की सेवा ना करो, ऐसा थोड़ी होता है। सारी चीज़ों को सब बैलेंस लेकर चलना पड़ता है, इक्वल दर्जे पे लेकर चलेंगे तभी जाके चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। तो कौन सी योजना लेकर आए हैं, मेरा घर मेरा स्वर्ग योजना लेकर आए हैं। राज्य में अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से टाउनशिप अपार्टमेंट बनेंगे। केवल 60+60 से ज़्यादा इनकी एज होगी उन्हीं को ही इसमें क्या होगा, घर अलॉट किए जाएंगे। अच्छा, ये संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड यूनिसेफ की सिफारिश के आधार पर नगर नियोजन विभाग ने टाउनशिप अपार्टमेंट्स के लिए नए प्रावधान बना दिए हैं। जिसमें क्या है, इस स्कीम का नाम क्या रखा गया, मेरा घर मेरा स्वर्ग नाम रखा गया। मेरा घर मेरा स्वर्ग, ठीक है। किनका स्वर्ग है, जो 60 साल से प्लस हैं उनके लिए स्वर्ग लेकर आई है। कौन लेकर आई है, यूनिसेफ की सिफारिश पर राज्य सरकार लेकर आई है, ठीक है। फ्लैट मालिक भी 60 वर्ष से अधिक आयु की व्यक्ति दंपति को ही किराए पर दे सकेंगे। यहाँ पर घर भी किसको देंगे, किराए पे उन्हीं को देंगे जिनकी 60+ से ज़्यादा उम्र होगी। अब देखिए, विवाहित पुत्र या पुत्री है और वो अपने माता पिता के साथ रहना चाहते हैं तो वो क्या टेम्परेरी बेसिस पे रह सकते हैं, उसकी उनको अनुमति होगी। पर इसके लिए क्या होगा, जो डेवलपर होगा वो गेस्ट हाउस भी डेवलप करेगा। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर ऑक्यूपाई करके रह लेंगे, वो नहीं। बेटा बेटी अगर रहना चाहते हैं कोई पुत्र पुत्री तो उनको क्या गेस्ट हाउस में एक टेम्परेरी पर्पज से ही रहना पड़ेगा। देखिए 60+ के लोग हैं, ये क्या कर सकते हैं, अपने साथ अनाथ बेसहारा बच्चों को अपने साथ रख सकते हैं जिन्होंने परिवार को खो दिया है किसी भी तरीके से, चाहे आपदा में खोया हो, आतंकवादी घटना में खोया हो या किसी भी को और अन्य कारणों से खोया हो। तो ऐसे बच्चों को ये दंपति अपने साथ रख सकते हैं। राज्य के किस जिले से 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना, कौन सी पीएम वाणी योजना, इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस। ये याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पीएम वाणी की फुल फॉर्म क्या है या पीएम वाणी का संबंध किससे है। तो पीएम वाणी का संबंध किससे है, इसमें पूछ सकते हैं कि रेडियो के प्रसारण से, ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं आपको, इंटरनेट फ्री इंटरनेट सुविधा से, या फिर
प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री का संबोधन, आप कुछ भी मतलब इस तरीके से बनाएंगे कि आपको वो ट्रैप कर लेंगे। पीएम वाणी महिलाओं को संबोधित करते हुए महिला अपनी आवाज़ उठा सकें, रेज कर सकें, अपनी वाणी का इस्तेमाल करके वो लोक संगीत, लोक नृत्यों में अपना परफॉर्मेंस दे सकें। कुछ भी स्कीम बना सकते हैं, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है ना। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पीएम वाणी का संबंध कैसे है, वाईफाई एक्सेस इंटरनेट से संबंध है। अभी ये देखिए इसमें क्या होगा, 75 पब्लिक डेटा ऑफिस खोले जाएंगे जो क्या करेंगे, निःशुल्क इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। कौन से जिले में, प्रतापगढ़ में। तो बस इसमें इतना ही है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट प्रदेश के किस स्थान पर लगाना प्रस्तावित किया गया है। तो कौन से स्थान पर किया गया, दानपुर बांसवाड़ा। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि थर्मल पावर प्लांट होते क्या है ना। तो आज इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, देखो कैसे काम करता है ये। अब आप ये देखिए, आपके सामने ये दो इमेज हैं। ये तो रियल लाइफ है कि थर्मल प्लांट इस तरीके से एस्टेब्लिश किए जाते हैं। ये जो आप बड़ी बड़ी चिमनियाँ दिख रही हैं, ये कूलेंट प्लांट हो गए। ये भट्टी हो गई जिसमें से धुआं बाहर निकल रहा है, जो भी बर्न किया है, कोयला जलाते हैं उसका धुआं बाहर निकल रहा है। और ये नीचे पूरा प्लांट देख रहे हैं जहाँ पर बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है। किस तरीके से होता है, ये वाटर टैंक होता है, ठीक है। इसमें से मोटर के द्वारा पानी इस पाइप के द्वारा बॉयलर में लेकर आया जाता है। अब बॉयलर में क्या है, पानी गर्म होता है। पानी गर्म होने के साथ साथ जो स्टीम निकलती है, भाप जो होती है, उससे ये स्टीम टर्बाइंस घूमते हैं। ये वाली टर्बाइंस ये दिख रही है आपको, इन टर्बाइंस को घुमाया जाता है। इससे घुमाने से क्या होता है, जनरेटर द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। इतना सिंपल सा डायग्राम है। आज ही चलिए देखिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर, अब जो है अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट जो एस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो हमारे कौन कौन से किस तरीके के पावर प्लांट्स हैं हमारे पास में। देखिए, एक होता है सब क्रिटिकल प्लांट, दूसरा होता है सुपर क्रिटिकल प्लांट, और तीसरा होता है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट। तो सब क्रिटिकल प्लांट और इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो हमें कैसे पता चलेगा। देखो, सब क्रिटिकल प्लांट जो होता है, इसके अंदर 1 यूनिट का बिजली का प्रोडक्शन करने के लिए हमें कितने 600 ग्राम कोयले की जरूरत पड़ती है। करीब करीब आधा किलो से 100 ग्राम ज़्यादा कोयले की जरूरत पड़ती है, मतलब 600 ग्राम कोयले की जरूरत पड़ती है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। सुपर क्रिटिकल प्लांट, इसमें आधा किलो कोयले की जरूरत पड़ती है हमें, कितना, 1 यूनिट बिजली का प्रोडक्शन करने के लिए। तीसरा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट, इसमें हमें 450 ग्राम कोयले की जरूरत पड़ेगी, किसके लिए, बिजली बनाने के लिए, 1 यूनिट का बिजली का प्रोडक्शन करने के लिए। और ये प्रदेश का पहला अत्याधुनिक प्लांट होगा, मॉडर्न प्लांट होगा। अब देखिए, प्रदेश में क्या है, हम ऊर्जा के नए नए सोर्स खोज रहे हैं, जैसे सुपर सौर हो गई, विंड हो गई, बायोमास एनर्जी हो गई, इससे हम इसका प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। और ये थर्मल प्लांट से बिजली बनाने का सिस्टम कैसा है, ये बहुत कन्वेंशनल है, बहुत पुराना है। अभी दानपुर में जो अल्ट्रा सुपर थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा, कितने मेगावाट क्षमता का होगा, 2400 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन किया जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इसमें क्या होगा, 3 यूनिट लगाई जाएंगी, 800 मेगावाट की 3 यूनिट लगाई जाएंगी, ये याद रखिए इसमें। अब देखिए, जो कोटा सुपर थर्मल प्लांट है, अब ये क्यों न्यूज़ में है, ये कोटा के साथ साथ जो हमारे जो सूरतगढ़ का थर्मल प्लांट है, ये क्या है, इनकी वो ख़त्म होती जा रही है, लाइफ है ना, एक्सपायर होने वाली है। कोटा की तो हो जाएगी 2440 मेगावाट की 7 यूनिट लग रही है, इसमें से 3 यूनिट तो इसी साल ख़त्म हो जाएंगी, वर्ष 2022-23 में, है ना। परंतु 2024-25 तक 3 यूनिट किसकी, सूरतगढ़ सब क्रिटिकल प्लांट की भी ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें क्या है, नए प्लांट्स की ज़रूरत है, जिससे हम बिजली का प्रोडक्शन कर सकें। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, कोटा थर्मल पावर प्लांट, हम ये देख रहे थे कि कोटा में कितना 1240 मेगावाट की 7 यूनिट लगी हुई हैं। इसमें से क्या होगा, 640 मेगावाट की 3 यूनिट की लाइफ तो इसी साल खत्म हो जाएगी। इसके अलावा सूरतगढ़ सब क्रिटिकल की भी 3 यूनिट 2024-25 तक खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ लगा रहे हैं, दानपुर बांसवाड़ा में लगा रहे हैं, कि हमारे पास जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड प्लांट्स हैं उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो ख़त्म हो रही है, क्योंकि वो जब एक्सपायर हो जाएंगे हमें बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें नए नए प्लांट्स भी लगाने पड़ेंगे। इसीलिए हम ये जो कन्वेंशनल मेथड है बिजली बनाने का, जिसमें हम बॉयलर्स में पानी गर्म करके टरबाइंस घुमा घुमा के और बिजली का प्रोडक्शन करते हैं। और ये पानी कैसे गर्म होता है, कोयलों को जला जला कर, है ना, इसीलिए इन्हें थर्मल प्लांट बोला जाता है। अब यहाँ देखिए, इसीलिए नए थर्मल प्लांट की ज़रूरत है, इसे बनाने में 4 साल लगेंगे। जबकि राजस्थान में 10,000 मेगावाट के प्लांट पार्क तो हम पहले ही इंस्टॉल कर चुके हैं। जो हमारा लक्ष्य है 2025 तक कितना करना है, 30,000 मेगावाट करना है। 10,000 मेगावाट से बढ़ाकर हमें कितना करना है, 30,000 मेगावाट करना है। कब तक करना है, 2025 तक करना है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो अब देखिए यहाँ पर सुपर क्रिटिकल प्लांट ऐसी कितनी है, राजस्थान में 4 यूनिट है। पहली कहाँ है, सूरतगढ़ में, दूसरी कहाँ है, कोटा में, ठीक है, तीसरी कहाँ पर, छाबड़ा, और चौथी कहाँ है, काली सिंध। ये काली सिंध के ऊपर ये 4 इस तरीके से सुपर क्रिटिकल प्लांट हमारे पहले से ही ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है।
तो वीडियो में गाइस बस इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।